इंडिया ने इंटरनेशनल स्नो लेपर्ड डे को #23 कैंपेन के साथ सेलिब्रेट किया, जिसमें सिटीजन्स को 23 मिनट की फिजिकल एक्टिविटी करने के लिए एनकरेज किया गया ताकि स्नो लेपर्ड कंजर्वेशन और उनके नाजुक आवास फ्रैजाइल हैबिटेट्स के प्रति जागरूकता फैले। पहली बार हुए स्नो लेपर्ड सेंसस में इंडियन हिमालयस में कुल 718 स्नो लेपर्ड्स रिकॉर्ड किए गए, जिनमें से 477 लद्दाख में पाए गए। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने जैसलमेर में शौर्य वैन का उद्घाटन किया। ये एक लाइट एंड साउंड शो है जो इंडियन सोल्जर्स की वीरता, ब्रेवरी और बलिदान सैक्रिफाइस को समर्पित है। ये शो 1971 इंडो पाक वॉर म्यूजियम में आयोजित हुआ। सिंह ने साथ ही डिफेंस प्रोक्योरमेंट मैनुअल DPM 2025 भी रिलीज किया, जो 1 नवंबर से लागू होगा। इंडिया ने बारेन में हुए 2025 एशियन यूथ गेम्स में कबड्डी डबल गोल्ड जीता। दोनों अंडर 18 बॉयज और गर्ल्स टीम्स ने अनबीटन रहकर गोल्ड मेडल जीता। गर्ल्स टीम ने ईरान को 75-21 से हराकर रिकॉर्ड जीत दर्ज की, जबकि बॉयज टीम ने 35-32 से रोमांचक मुकाबले में जीत हासिल की। इमर्जिंग साइंस, टेक्नोलॉजी एंड इनोवेशन कॉन्क्लेव ESTIC 2025 का आयोजन 3 से 5 नवंबर तक भारत मंडपम, न्यू दिल्ली में होगा। ये इवेंट मिनिस्ट्री ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स एंड MITY द्वारा आयोजित किया जा रहा है, जिसका उद्देश्य है इंडिया की इनोवेशन लेड ग्रोथ को बढ़ावा देना। कर्नाटका के IT मिनिस्टर प्रियंक खरगे ने कवच 4.0 मैन्युफैक्चरिंग फैसिलिटी का इनॉग्रेशन किया। ये इंडिया का नेक्स्ट जेन ऑटोमेटिक ट्रेन प्रोटेक्शन ATP सिस्टम है। कवच 4.0 रेलवे सेफ्टी और टेक्नोलॉजी इनोवेशन के फील्ड में एक मेजर माइलस्टोन है, जिसे नोवा कंट्रोल टेक्नोलॉजिक्स और टाटा LC के कोलैबोरेशन से डेवलप किया गया है। जोर साहिब, गुरु गोबिंद सिंह जी और माता साहिब कौर जी के पवित्र फुटवियर ने अपनी गुरु चरण यात्रा दिल्ली से तख्त श्री पटना साहिब तक शुरू की है। ये 300 साल पुराने रेलिक्स पहले पूरी फैमिली के पास सुरक्षित थे। जोर साहिब को चरण सुहवा भी कहा जाता है और ये सिख धर्म के लिए बहुत अधिक आध्यात्मिक और ऐतिहासिक महत्व रखता है। टुवालू, दुनिया के सबसे छोटे और क्लाइमेट वल्नरेबल देशों में से एक, अब इंटरनेशनल यूनियन फॉर कंजर्वेशन ऑफ नेचर IUCN का 90वां सदस्य देश बन गया है। इस मेंबरशिप से टुवालू को ग्लोबल एक्सपर्टीज, रिसर्च और बायोडाइवर्सिटी कंजर्वेशन टूल्स तक पहुंच मिलेगी। रोहित शर्मा ने सौरव गांगुली को पीछे छोड़कर इंडिया के लिए ओडिस में 3rd हाईएस्ट रन स्कोरर बन गए हैं। उनके कुल 11,249 रन इन 275 मैचेस हो गए हैं। ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ सेकंड OD में रोहित ने 73 रन 97 बॉल्स की शानदार पारी खेली। सचिन तेंदुलकर टॉप पर है 18,426 रन, उसके बाद विराट कोहली। PM नरेंद्र मोदी अक्टूबर 26 को वर्चुअली पार्टिसिपेट करेंगे 22nd ASEAN इंडिया समिट में, जिसे मलेशिया के PM अनवर इब्राहिम ने होस्ट किया है। PM मोदी ने अनवर इब्राहिम को ASEAN चेयरमैनशिप के लिए कंग्रेचुलेट भी किया। एक्सटर्नल अफेयर्स मिनिस्टर डॉक्टर S जयशंकर 20th ईस्ट एशिया समिट में इंडिया को रिप्रेजेंट करेंगे। बेलारूस के ऑन्ड्रे पॉक्सोबट और जॉर्जिया की मजिया एमग्लोबिली को 2025 सैकरॉफ प्राइज फॉर फ्रीडम ऑफ थॉट मिला है। ये यूरोपियन यूनियन का हाईएस्ट ह्यूमन राइट्स अवार्ड है, जिसका नाम सोवियत डिसिडेंट ऑन्ड्रे सैकरॉफ के नाम पर रखा गया है। इस अवार्ड के साथ 50,000 यूरो की प्राइज मनी भी दी जाती है। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया RBI ने लॉन्च किया हार्बिंजर 2025 इनोवेशन फॉर ट्रांसफॉर्मेशन, एक ग्लोबल हैकाथॉन जिसका थीम है सिक्योर बैंकिंग पावर्ड बाय आइडेंटिटी, इंटीग्रिटी एंड इंक्लूसिविटी। इसका गोल है सिक्योर और यूजर फ्रेंडली फाइनेंशियल टेक्नोलॉजी सॉल्यूशंस डेवलप करना। पद्मश्री अवार्डी पीयूष पांडे, जिन्हें फादर ऑफ इंडियन एडवर्टाइजिंग कहा जाता है, का निधन 70 साल की उम्र में हो गया। उन्होंने 1982 में ओगलवी इंडिया ज्वाइन किया और इंडियन एडवर्टाइजिंग को ग्लोबल रिकॉग्निशन दिलाई। फेविकोल, कैडबरी और वोडाफोन जैसे आइकॉनिक एड्स उन्हीं के क्रिएटिव डायरेक्शन में बने। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने न्यू दिल्ली में DPM 2025 रिलीज किया, जो 1 नवंबर से लागू होगा। ये मैनुअल लगभग 1 लाख रुपए करोड़ के प्रोक्योरमेंट प्रोसेस को सिंप्लीफाई करेगा और MSMEs और स्टार्टअप्स के लिए नए अपॉर्चुनिटीज खोलेगा। केरला अपना पहला अंडर वाटर टनल बनाने जा रहा है, जो व्यपन और फोर्ट कोची को जोड़ेगा। इस 2,672 करोड़ रुपए प्रोजेक्ट को केरला रेल डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन लिमिटेड KRDCL एग्जीक्यूट करेगी, जिसमें 2.75 किलोमीटर लॉन्ग टनल अरेबियन सी के नीचे बनेगा।
इंडिया ने लॉन्च किया ऑनलाइन नेशनल ड्रग लाइसेंसिंग सिस्टम ONDLS, एक डिजिटल प्लेटफॉर्म जो फार्मास्यूटिकल्स की सेफ्टी और ट्रेसेबिलिटी को मॉनिटर करेगा, खासकर उन केसेस में जहां टॉक्सिक कॉफ सिरप से फेटालिटीज हुई थी। ये सिस्टम सेंट्रल ड्रग स्टैंडर्ड कंट्रोल ऑर्गेनाइजेशन CDSCO के अंडर ऑपरेट करेगा। रिनाउंड इंडियन स्पेस साइंटिस्ट एकनाथ वसंत चिटनीस का 100 साल की उम्र में निधन हो गया। वो डॉक्टर विक्रम साराभाई के करीबी एसोसिएट थे और डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम को भी गाइड किया था। उनका मेजर कंट्रीब्यूशन INCOSPAR की फाउंडेशन में था, जो बाद में इसरो बना। प्रेसिडेंट द्रौपदी मुर्मू ने केरला के शिवागिरी मठ वाकला में श्री नारायणा गुरु के महासमाधि सेंटिनरी का इनॉग्रेशन किया। उन्होंने कहा, गुरुजी के टीचिंग्स ने धर्म, जाति और भेदभाव के पार जाकर समानता, शिक्षा और आत्मनिर्भरता का संदेश दिया। यूनाइटेड नेशंस डे 2025 को UN चार्टर के 80 साल पूरे होने के रूप में मनाया गया। ये वही चार्टर है जिससे 1945 में UN ऑफिशियली एस्टैब्लिश्ड हुआ था। इस साल का थीम है बिल्डिंग अ फ्यूचर टुगेदर, एक कॉल फॉर ग्लोबल यूनिटी और पीस।